बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। भामाशाह तो काम कर ही रहे हैं और सरकार भी अपना दायित्व बखूबी निभा भी रही है, लेकिन सीमा से सटे बाड़मेर जिले में जिस तरह से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी ने कोरोना संक्रमण काल में जो काम किया है वो पूरी सरकार के सभी जनप्रतिनिधियों को एक संदेश है कि अगर मंत्री भी ठान ले तो सेवा रूपी भावना के जरिए जनता के दिलों में स्थान बना लेते हैं। हरीश चौधरी इस आपात घड़ी में बाड़मेर जिले के लिए जन सहयोग के लिए झोली फैलाए खड़े रहे। वे बाड़मेर की हर विधानसभा क्षेत्र में नजर आए। बायतू में व बाड़मेर शहर में और पचपदरा के पास में रिफाइनरी के पास 3 बड़े अस्थायी अस्पताल बना डाले। कोविड सेंटर रिकॉर्ड समय से बनवाकर ये जता दिया कि वे अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। रिफाइनरी क्षेत्र के पास खुले रण में एक अस्थायी अस्पताल जन सहयोग व खुद के प्रयासों से बनवा डाला। बाड़मेर की तपती दोपहर जहाँ तापमान मई माह में 41 डिग्री से ऊपर तक जा पहुंचा था, अधिकारियों के साथ खुद अस्पताल निर्माण की कमान थामे रहे। मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि वे कोई एहसान नहीं कर रहे, वे तो कोरोना संक्रमण काल में सरकारी अस्पतालों में कम पड़ रहे बेड्स की समस्या दूर करने के लिए अस्थायी अस्पताल बना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंता को कम कर रहे हैं, जो दिन रात राजस्थान में हो रही कोरोना से अकाल मौतों पर चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ये मंशा है कि हर गरीब हर वर्ग को इलाज संभव हो सके। हरीश चौधरी की दिन रात उपस्थिति व रिफाइनरी के पास सुनसान इलाके में उनकी एक आवाज़ पर जनता ने जिस तरह से झोली फैला करके तन मन धन का सहयोग दिया है वो काबिले तारीफ़ है और यही कारण है कि हरीश चौधरी के प्रति अब विश्वास वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि व भामाशाह झोली फैलाए खड़े राजस्व मंत्री को पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाड़मेर और बायतू में केवल 24 घंटे में अस्थायी अस्पताल हरीश की देखरेख में बन गए, जिसमें 5 सितारा होटल्स की सुविधाएं मौजूद है। इन अस्पतालों में एसी से लेकर टॉयलेट और सबसे अहम वहां पर हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। रेगिस्तान में बंक हाउस बनाने वाली कंपनी ने तो ये दावा तक कर दिया है कि इस तरह के अस्पताल वह हर क्षेत्र में 24 घंटे में तैयार कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेवेन्यू मिनिस्टर ने खुद इसका उद्घाटन नहीं किया और एक मजदूर से करवा कर ये जता दिया कि उनकी कांग्रेस पार्टी की सोच आज भी महात्मा गांधी के विचारों पर जिंदा है। आपको बता दें कि ये अस्पताल जहाँ बने हैं वहाँ पहले घना जंगल था, बबूल कटीले पेड़ों का साम्राज्य था। राजस्व मंत्री ने तपती धोरों की धरती में बीच में खड़े होकर यहाँ आधुनिक अस्पताल बनाकर जनप्रतिनिधियों को कड़ा संदेश दिया है कि वे भी चाहे तो अपने अपने क्षेत्र में ये काम कर सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अस्पतालों में खाने पीने से लेकर ऑक्सीजन और हर दवा के साथ डॉक्टर व नर्स भी उन्होंने उपलब्ध करवा दिए। 13 मई 1970 को बाड़मेर में जन्मे हरीश चौधरी की मां मोहनकर चौधरी, जिन्हें घर पर मीरा भी कहा जाता था, उन्हें हर समय प्रोत्साहित किया। NSUI के टिकट पर वे तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी रहे, लेकिन राजनीति की शुरुआत उन्होंने अपने पैतृक गांव बायतू में ही की। जब बायतू में बाढ़ आई थी और वे लोग बचाव में इधर उधर भाग रहे थे, तो हरीश चौधरी ने अपनी टीम के साथ वहाँ पर जुड़ते हुए जन सेवा की। चूँकि छात्र राजनीति उन्होंने जोधपुर में की थी,
तो स्वाभाविक है वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हरीश चौधरी के ताल्लुकात उस समय से थे। इसी दौरान बाढ़ में घायल एक बच्ची को लेकर वे अपने वाहन से जोधपुर पहुंचे। गोयल अस्पताल गए। वहां जब डॉक्टरों ने जयपुर ले जाने को कहा तो भाजपा के शासनकाल में उन्होंने पूर्व सीएम रहे अशोक गहलोत से बात की। गहलोत के जोधपुर संभागीय आयुक्त को कहने के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। इस संवाददाता ने तब दैनिक भास्कर में बतौर मेडिकल रिपोर्टर ये खबर बनाई थी कि एक मासूम के लिए दौड़ रहे कांग्रेसी नेता को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं। उस समय 108 एम्बुलेंस का चलन नहीं था। रात को एम्बुलेंस हाथ ना लगी तो हरीश व उनके मित्र ग्वाला उस बच्ची को अपनी ही कार में लेकर रवाना हुए। वह अशोक गहलोत के संपर्क में निरंतर थे, लेकिन जयपुर से ठीक पहले फुलेरा में ही बच्ची ने जिंदगी की जंग हार ली। वे उसे लेकर बायतू गांव आए, अंतिम संस्कार करवाया। यही भावना अशोक गहलोत के दिल तक छू गई। हरीश चौधरी को बाड़मेर से लोकसभा का टिकट मिला। उन्होंने जीत हासिल की। वर्तमान में बायतू से विधायक है और गहलोत सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर है। हरीश ने जिस तरह से फिर एक बार जज्बा दिखाया है, मारवाड़ बुलेटिन उन्हें सलाम करता है। इसी तरह भामाशाह आगे आए और न केवल हरीश चौधरी बल्कि पूरी सरकार के सभी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर के काम करें तो कोरोना से हम लोग जीत हासिल कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसके साथ ही हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।